नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला पर। जितने भी हमारे बीए सेकेंड सेमेस्टर के शेर और शेरनियां हैं जो एमवीवीयू मिर्ज़ापुर या किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी कमर की पट्टी बांध लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे होंगे 19 मई 2026, ठीक है दोस्तों, यानी परीक्षा बिल्कुल सिर पे है। और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या दिल में थोड़ा सा भी डर है कि सर भूगोल यानी कि जियोग्राफी का पेपर कैसा आएगा, तो इस डर को अभी के अभी खिड़की से बाहर फेंक दीजिए क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर 2। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मॉडल पेपर 2। इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 करा चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो कृपया करके सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, मॉडल पेपर 2, जिसमें शामिल है टॉप 75 PIMP MCQ। दावे के साथ कह रहा हूँ, जल्दी से देख लो पेपर से। हाँ, पेपर में यहीं से आएगा दोस्तों। क्या पेपर में यहीं से आएगा। एक एक प्रश्न को इतनी बारीकी से तैयार किया गया है कि परीक्षा हाल में बैठते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए तैयारी अभी से शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या किसी प्रकार का कोई भी सेमेस्टर का एग्जाम की तैयारी हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसलिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना एक सेकेंड समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का महामुकाबला, ठीक है। इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मानव और पर्यावरण संबंध, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। करेक्ट संभववाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विडाल डी लाबास, ठीक है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लास के संभववाद का जनक माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार पर्यावरण मनुष्य को अवसर प्रदान करता है और मनुष्य अपनी तकनीक से उसमें बदलाव कर सकता है, चेंजमेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि नव नियतिवाद किससे संबंधित है, इसे आपको बताना है। ये जो है ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। ग्रिफिथ टेलर ने नव नियतिवाद की अवधारणा दी थी। इसे रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा जाता है, जो मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो है उत्तर प्रदेश। क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, यानी कि जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ठीक है दोस्तों। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका जो एग्जाम है बहुत नज़दीक है, ठीक है। माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी वालों का जो एग्जाम है 10 बजे से ही है, तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको केवल क्वेश्चन याद रखना है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र होता है जनसंख्या इक्वल टू -L, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, उसमें राज्य का पूछा था और इसमें विश्व का पूछा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भारत, ठीक है। यानी कि वर्तमान आंकड़ों और जनसांख्यिकीय अनुमानों के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, ठीक है, क्योंकि भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती है, ठीक है। कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है, जनसंख्या विस्फोट का जो मुख्य कारण है जन्म दर अधिक एवं मृत्यु दर कम, ठीक है दोस्तों। यानी कि जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है? जन्म ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन मर कम रहे हैं, मृत्यु कम लोगों की हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि ग्रामीण अधिवास का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका थर्ड बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए प्राथमिक क्रियाओं मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और खेती पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि निम्न में से क्या कह रहा है दोस्तों? निम्न में से कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है, इसे आपको बताना है। तो ये बैंकिंग जो है प्राथमिक क्रिया नहीं है। कृषि और मत्स्य खनन मत्स्य पालन जो है सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, जबकि बैंकिंग एक सेवा क्षेत्र है जो तृतीय क्रिया के अंतर्गत एक आता है। क्या कि शिकार एवं खाद्य संग्रह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो एक प्रकार के आदिम व्यवस्था है, ठीक है। शिकार और भोजन इकट्ठा करना मानव इतिहास की सबसे पुरानी और आदिम और आर्थिक गतिविधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, मत्स्य उत्पादक देश जो है वो चीन है। कौन है दोस्तों? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि झूम खेती का दूसरा नाम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो झूम खेती का दूसरा नाम स्थानांतरण कृषि। इन कृषि में वनों को जलाकर साफ किया जाता है और कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद जगह बदल दी जाती है, इसलिए इसे स्थानांतरण कृषि या स्लैशिंग एंड बर्निंग भी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछे। कह कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति जो होता है दोस्तों वो अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पे? अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि पिग्मी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो पिग्मी जो जाति होती है वो कांगो बेसिन में निवास करती है। कहाँ? कांगो बेसिन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्यारे विद्यार्थियों, किर्गिज जनजाति का मुख्य व्यवसाय है, क्या है मुख्य व्यवसाय? तो किर्गिज जनजाति जो है उनका प्रमुख व्यवसाय जो है पशुपालन है। क्या है दोस्तों? पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इग्लू किससे संबंधित है? तो इग्लू जो है वो एस्किमो आवास से संबंधित है, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाली एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए जाने वाले गुंबदाकार घरों को इग्लू कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सांस्कृतिक भूदृश्य का उदाहरण है। सांस्कृतिक भूदृश्य का जो उदाहरण है दोस्तों वो बांध है आपका। क्या है? बांध। तो सी इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। मानव भूगोल के जो जनक हैं दोस्तों वो रेड जेल को माने जाते हैं। किसको? रेड जेल को। आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है। यहाँ कोई भी क्वेश्चन हवाबाजी में नहीं रखा गया है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग एग्जाम दिए होंगे यदि हमारे से तैयारी करके, तो आपको पता होगा कि शिवा ज्ञान पाठशाला में पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? इसको जो लिखने वाले थे दोस्तों उनका नाम था रेड जेल। क्या नाम था? रेड जेल। और उस पुस्तक में मानव और पृथ्वी के संबंधों की विस्तृत व्याख्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का दूसरा नाम है। तो इसका दूसरा जो नाम है दोस्तों वो नियो डिटर्मिनिज्म है। ठीक है। यानी कि ग्रिफिथ टेलर ने नव नियतिवाद को ही रुको और जाओ नियतिवाद कहा जाता है, जो यातायात सिग्नल की तरह प्रकृति को समझने की वकालत करता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विश्व का सबसे घना आबादी वाला महाद्वीप है। तो कौन है दोस्तों? तो आपका एशिया है। ठीक है। यानी कि एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उस फैक्टर है? ठीक है। तो इसे आपको बताना था, तो इसका जो हो जाएगा बेरोजगारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पुल फैक्टर का उदाहरण है। क्या है दोस्तों? पुल फैक्टर का वो पूछ था या पुल है? ठीक है। तो रोजगार अवसर इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि आकर्षक कारक, यानी कि पुल फैक्टर वे होते हैं जो बाहरी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे बेहतर रोजगार के अवसर, अच्छी शिक्षा और सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 24 जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है? उपयुक्त सभी, जन्म मृत्यु प्रवास सभी के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 विश्व की प्रथम मिलियन सिटी है। विश्व की प्रथम मिलियन सिटी जो है वो लंदन है। यानी कि वर्ष 1810 ईस्वी के आसपास लंदन विश्व का ऐसा पहला शहर बना जिसकी आबादी कितनी थी दोस्तों? 10 लाख, लगभग 1 मिलियन को पार कर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 करा कि कॉन्यूरबेशन शब्द किसने दिया? तो इसे आपको बताना था, तो ये जेड्स ने दिया। कौन दिया? जेड्स ने। यानी कि पैट्रिक गेडिज ने 1915 में कॉन्यूरबेशन शब्द का प्रतिपादन किया था, जो विशाल आपस में जुड़े नगरीय क्षेत्रों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सघन अधिवास कहाँ पाए जाते हैं? तो सघन अधिवास जो होता है जलोढ़ मैदान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जलोढ़ मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 सड़क किनारे बस्ती का प्रतिरूप होता है। सड़क किनारे बस्ती का प्रतिरूप जो होता है वो रेखीय होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसा होता है? रेखीय होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कंपोंग किस देश का पारंपरिक अधिवास है? इसे आपको बताना था, तो ये मलेशिया का है। ठीक है। यानी कि कंपोंग मलेशिया और इंडोनेशिया के पारंपरिक ग्रामीण या तटीय गांवों अधिशासों या अधिवासों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उसे आपको बताना है, तो भील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है? भील। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों और जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इसके बाद गोंड का स्थान आता है। गोंड आप लोग जानते हो, गोंड जाति। ठीक है। भील के बाद गोंड आता है। कह रहा है कि थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो थारू जो जनजाति है वो तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है कि गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? गद्दी जाति जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली एक प्रमुख चरवाहा जनजाति इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि संथाल जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो संथाल जनजाति जो है दोस्तों वो झारखंड में पाई जाती है, इसलिए इसका सेकेंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय द्वितीय क्रिया है? इसे आपको बताना है, तो उद्योग आपका द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि पशुपालन आधारित ऋतु प्रवास कहलाता है। तो क्या कहलाता है इसे आपको बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ट्रांसहुमेंस। ठीक है। पशुपालकों द्वारा मौसम के अनुसार यानी कि गर्मियों में पहाड़ों पर और सर्दियों में मैदानों में पशुओं के साथ किए जाने वाले प्रवास को ऋतु प्रवास या ट्रांसहुमेंस कहा जाता है इसको। ठीक है। पशु प्रवास इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है। हाँ, पशु प्रवास नहीं, ऋतु प्रवास। कह रहा है कि 36 विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो है अफ्रीका में। कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हालांकि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर होता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शारीरिक लक्षण। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण उनके बाह्य शारीरिक लक्षणों जैसे त्वचा का रंग, बालों की बनावट, सिर और नाक की बनावट के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, हालांकि मंगोलाइड प्रजाति की प्रमुख विशेषता है, तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो तिरछी आंखें, ठीक है। मंगोलाइड प्रजाति के लोगों की मुख्य पहचान उनकी बादाम जैसी तिरछी आंखें और सपाट चेहरा होती है। यह मुख्य रूप से पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। पुर्तगाली भाषा मुख्यतः बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है पुर्तगाली भाषा? तो ब्राज़ील में बोली जाती है। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। आपके पास यदि 1 घंटा का समय है तब भी आप दोनों मॉडल पेपर आराम से तैयार कर सकते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अंग्रेजी संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है, इसे आप करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो एंग्लो अमेरिका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, कहा कि विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय माना जाता है, किसे माना जाता है? तो ये शिकार को माना जाता है, ठीक है। मानव सभ्यता की शुरुआत में सबसे पहले मनुष्य ने पेट भरने के लिए शिकार और कंदमूल इकट्ठा करना शुरू किया था, इसलिए थर्ड बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि मत्स्य पालन को कहते हैं, मत्स्य पालन को क्या कहते हैं दोस्तों? पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट छपने वाला है तो छोड़ के गलती मत करिएगा। मधुमक्खी पालन कहलाता है, तो एपी कल्चर कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, एपी कल्चर शहद और मोम उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को पालने की वैज्ञानिक विधि को ही एपी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, करेक्ट रेशम उत्पादन कहलाता है, तो रेशम उत्पादन जो है वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, यानी कि रेशम के कीड़े सीलवॉर्म का पालन और उसके रेशम प्राप्त करने की क्रिया सेरीकल्चर के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 45, नामाचार विसरण मॉडल किसने दिया? इसको आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो हैगर स्ट्रैंड ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, कह कि पल्स ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो हंटिंगटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखना है दोस्तों, डिटर्मिनिज्म का समर्थन किसने किया? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सैंपल, ठीक है। यानी कि कुमारी एलेन चर्चित सैंपुल जो रेड जेल की शिष्या थी, नियतिवाद की कट्टर समर्थक भी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है कि मानव भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा क्या है? तो ये आपका संभववाद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूछ रहा है कि जनसंख्या का कार्यशील आयु वर्ग है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो यह 15 से 59 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि विश्व का जनशून्य महाद्वीप है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है कि निम्न में कौन विरल जनसंख्या क्षेत्र है? इसे आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा सहारा मरुस्थल, थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी के कारण सहारा मरुस्थल में बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए यह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या वाला कंट्री है, कौन है? तो आपका हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। संख्या के मामले में विश्व में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी भारत में निवास करती है। कह रहा है कि ब्रेन ड्रेन किससे संबंधित है? ब्रेन ड्रेन जो है दोस्तों कुशल जनशक्ति का प्रवास से संबंधित है, यानी कि जब किसी देश के उच्च शिक्षित डॉक्टर, इंजीनियर या पेशावर बेहतर अवसरों के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं तो उसे प्रतिभा पलायन या ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है ओवर पॉपुलेशन का समाधान है। ओवर पॉपुलेशन का जो समाधान है वो परिवार नियोजन, औद्योगिक विकास, कृषि विकास सभी है, इसलिए इसका 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है कि जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट पुस्तक किसने लिखी? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो इसे लिखने वाले थे सैंपल, ठीक है, कौन? सैंपल। क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोंडा जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियाँ में पाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है कि बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये कालाहारी में निवास करती है। कहाँ पे दोस्तों? कालाहारी में, इसलिए थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि एस्किमो का मुख्य भोजन है, एस्किमो का जो मुख्य भोजन है प्यारे विद्यार्थियों वो मछली और मांस है, ठीक है। एस्किमो ध्रुवीय बर्फबारी वाले क्षेत्र में रहते हैं जहाँ वनस्पति नहीं उगती, इसलिए पूरी तरह सील, मछली, व्हेल और ध्रुवीय भालू के मांस पर निर्भर करते हैं, मछली और भालू के मांस खाते हैं, ठीक है। कह रहा कि विश्व की सबसे बड़ी नगरीय आबादी वाला देश है, इसे आपको बताना था, तो ये हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड, चीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है कि शिफ्टी कृषि में भूमि उपयोग कितने समय बाद बदला जाता है? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो सेकंड कुछ वर्षों बाद। लेकिन जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है आमतौर पर 2-3 वर्षों में, तो किसान उस भूमि को छोड़कर नई जगह पर शुरू कर देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। करा कि मानव भूगोल का अध्ययन किससे संबंधित है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो मानव पर्यावरण संबंध से। ठीक है, ये लगभग क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। करा कि क्वेश्चन नंबर 62, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस अक्षांशीय पेटी में रहती है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये रहती है 20 अंश से 40 अंश वाले में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 20 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच की पेटी में अनुकूल जलवायु, उपयुक्त मैदान और कृषि योग्य भूमि होने के कारण विश्व की सबसे अधिक आबादी रहती है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही हो। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो जनसंख्या का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, अप्रवास है। क्या है, अप्रवास। ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक जन्म दर बहुत कम है, वहाँ जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण दुनिया के अन्य देशों से आकर बसने वाले लोग यानी अप्रवास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, करा कि निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित सांस्कृतिक तत्व है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो है सड़क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। करा कि देयर इज नो नेसेसिटीज बट पॉसिबिलिटीज कथन किसका है, इसे आपको बताना है। तो ये जो है विडाल डी ला ब्लास का है। ठीक है, यानी कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं, हर जगह संभावनाएं है, या संभववाद का मूल मंत्र था, जिसे विडाल डी ला ब्लास ने लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है कि जनसंख्या का अंकगणितीय वृद्धि सिद्धांत किसने दिया, इसे आपको बताना था। इसे देने वाले थे माल्थस जी ने। ठीक है, कौन दिया था, माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा है कि माल्थस के अनुसार खाद्य उत्पादन बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, तो अंकगणितीय रूप से बढ़ता है। किस प्रकार से, अंकगणितीय रूप से, जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार का क्रम होती है। ठीक है, और थोड़ा धीमी होती है। क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है कि मानव भूगोल की जर्मन विचारधारा है, तो क्या है, तो है नीतिवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रिया है, इसे आपको बताना था। तो ये हो जाएगा बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग व्यापार, परिवहन और संचार जैसी सेवा तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का जो अध्ययन है दोस्तों वो डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुल फैक्टर नहीं है, इसे आपको बताना है। तो युद्ध जो है पुल फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा शहरी समूह कहलाता है, कौन कहलाता है, तो मेगा लोपोलिस कहलाता है। ठीक है, जब कई बड़े महानगर और सननगर आपस में मिलकर एक विशाल नगरीय श्रृंखला बना लेते हैं तो उसे मेगालोपोलिस या विश्व नगरी के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, 73, कह रहा है कि मानव भूगोल में संस्कृति का अर्थ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, मानव जीवन शैली। ठीक है, संस्कृति केवल भाषा या भोजन नहीं बल्कि मनुष्य के जीने का तरीका, उसकी तकनीक, आचार विचार और जीवन शैली का संपूर्ण योग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है, तो भारत में जो जनगणना है वो 10 साल के बाद होती है प्यारे विद्यार्थियों। 3 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में नियमित जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है, जैसे 2001 में हुआ, 2011 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी यानी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो रेटजल को कहा जाता है। आप लोग याद रख लेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल को मानव भूगोल को नींव रखने और इसे एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। आई होप मेरे डियर स्टूडेंट कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज हमारे आज के टॉप 75 टॉप क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा का पासा पलटने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 करा चुके हैं, यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया करके उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। आप 2 वीडियो देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। 10 बजे से भी परीक्षा, आप यदि 8:30 बजे 8 बजे भी देखना शुरू करते हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। परीक्षा में आने योग्य इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो भूगोल में आपको टॉप करने से कोई रोक ही नहीं सकता, फेल तो कोई कर ही नहीं सकता। दोस्तों अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपके 75 में से कितने सवाल सही हो रहे हैं। इस मॉडल पेपर 2 को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और मॉडल पेपर 1 को भी मेहनत करते रहिए परीक्षा के लिए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जाइए और पेपर की खोपड़ी में छेद करके आइए। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और दोस्तों जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे कोई भी आप सूचना फास्ट अपडेट मिलता है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे इजीली पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जाइए पेपर की खोपड़ी में छेद करके आइए। मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार क्लास में, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।